दोस्तों ये एनालिज मिसेल केस स्टडी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, जिससे कि आप इस पार्ट को इजीली समझ पाएंगे। तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि एनालिज के ऊपर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट किया गया। नाउ ऐसा कहा गया कि एनालिज के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जूडास जो कि जीसस का एक शिष्य था जिसने जीसस को धोखा दिया था। चौथा केन, एडम का बेटा जिसने अपने भाई एबल को मार दिया था। पांचवा लूसीफर जो कि मेन शैतान होता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। और छठा वैलेंटिन फ्लाइसमैन जो कि 1500वीं शताब्दी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट जिसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी शराब की हैबिट को देखकर और एक मर्डर के चार्ज के बेसिस पर। एनालिज मिसेल पर जैसे जैसे ये एग्जॉर्सिज्म किया गया तो कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। इसकी असली ऑडियो क्लिप जब ये एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था ये अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। Sie müssen den eigenen Seminaren ausgebildet, wenn ihr dürft nicht auf die anderen. एनालिज मिसेल का ये केस दुनिया के इतिहास का सबसे अजीबोगरीब केस है। एनालिज मिसेल कैसे ये शैतानों की आवाज अपने मुंह से निकालने लगी? क्या सच में उसके अंदर कोई शैतान की आत्मा घुस गई थी? तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब के पीछे की साइंस को आज की इस वीडियो में। दोस्तों एनालिज मिसेल का ये केस इतना अजीबोगरीब था कि इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एनालिज पर 10 महीने के अंदर 67 टाइम्स एग्जॉर्सिज्म किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। क्या रीजन था उसकी मौत के पीछे? तो कई लोग कहते हैं कि शैतानों में नेगेटिव एनर्जी होती है और इसके सॉल्यूशन के तौर पर वो पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। बट एनालिज की मृत्यु किसी शैतान या नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं हुई थी। इसकी मृत्यु स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हुई, यानी कि खाना और पानी की सख्त कमी की वजह से हुई। जब इनकी मृत्यु की खबर पूरी दुनिया में फैली तो ये एक नेशनल स्कैंडल बन गया। लॉ एजेंसीज यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगी। उन्होंने देखा कि एनालिज को 16 साल की उम्र से ही साइकाइट्रिक केयर के अंडर रखा जाता था। जो फिजिशियंस उसका इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन और थेरेपीज को लेकर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रही है। उन्होंने बताया कि एनालिज को एक्चुअल में 3 मेंटल इलनेस थी। पहली टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था। दूसरी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें लोगों को अपने वजन को लेकर डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रहता है। हेल्दी लोगों को लगता है कि वो वेट गेन कर रहे हैं, वो मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनकी बॉडी हेल्दी होती है और इसी के चलते वो खाना कम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ही कम हो जाता है। और तीसरी बीमारी उन्हें थी हाइपर रिलीजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि इंसान के बिलीफ इतने इंटेंस बन जाते हैं कि वो इंसान मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस यानी कि रहस्यमय अनुभवों को रिपोर्ट करने लगता है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिल्यूजन्स होने लगते हैं। ऐसे लोग ऑब्सेस्ड बन जाते हैं अपवित्र चीजों को लेकर। वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं उनसे कोई पाप तो नहीं हो गया या उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और एनालिज के केस में इसके पीछे का कारण बताया गया एनालिज के पेरेंट्स को, जो कि हद से ज्यादा रिलीजियस थे। एनालिज का बचपन ही एक एक्सट्रीमली रिलीजियस परवरिश में गुजरा। इसी कारण से एनालिज को लगा कि उसके अंदर शैतान बैठे थे और वो उन शैतानों को कभी हिटलर कहती तो कभी जूडास तो कभी लूसीफर। और ये सभी नाम एनालिज सिर्फ इसलिए जानती थी क्योंकि बचपन में उसे पढ़ाया गया था इन सभी नामों के बारे में। कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बताते हैं कि एनालिज को अगर ठीक से मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिलता तो उसकी मृत्यु को रोका जा सकता था। इसी वजह से फिर उसके पेरेंट्स और 2 रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के खिलाफ चार्जेस फाइल किए गए, जिन्होंने उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया था। दोस्तों कई बार हमें या दूसरों को कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसे हम समझ लेते हैं कि इस पर तो कोई भूत आ गया या इस पर तो कोई जिन या शैतान रहता है, और ये सब देखकर हम टोने टोटके या झाड़ फूक की तरफ रुख कर लेते हैं, जबकि उसका इलाज साइकोथेरेपीज या मेंटल डायग्नोसिस से किया जा सकता है। तो इन सुपरस्टिशन से बाहर निकले और रियल वर्ल्ड में आए। दिस इज 2024। और अगर आपको आज भी लगता है कि भूत प्रेत होते हैं या किसी के शरीर में आत्मा घुस जाती है तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।